बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। चीफ कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से एतराफ़ जुर्म, तो उसके बाद पाकिस्तान के जो सियासी मंजरनामे हैं उसके हालात बिल्कुल यकसर बदल गए। और इस वक्त जो देखने को मिलता है जिस तरीके से इस मामले पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था, इस पर जो है एक साफ शफाफ तरीके से जो है वो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था, जुडिशनल इंक्वायरी होनी चाहिए थी। तो एक जो इंक्वायरी टीम बना दी इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से। तो वो टीम जो है वो सारी रिपोर्ट इसका इकट्ठा करेगी और इस सारे मामले को देखेगी। उसके बाद फिर वो सारा रिपोर्ट जो है इलेक्शन कमीशन में जमा होगा। लेकिन यहाँ पे सवाल ये बनता है कि एलिगेशन जो लगाए चट्टा साहब ने, जो इल्ज़ामात लगाए हैं, तो उसमें चीफ इलेक्शन कमीशन का भी नाम लिया इन्होंने, उस पर भी इल्ज़ामात लगाए। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नाम भी लिया इन्होंने, उस पर भी इल्ज़ामात लगाए। तो एक तो ये है, दूसरा ये कि ये रावलपिंडी के हद तक जो इन्होंने एतराफ़ किया अपने जुर्म का, तो क्या ये मामला जो है वो रावलपिंडी के हद तक महदूद है, या क्या पूरे पाकिस्तान में और भी कई जगह हैं? क्योंकि इस वक्त तमाम सियासी जमातें, उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं इलेक्शन पे। बलूचिस्तान में जो बलोच अवाम पार्टी है वो एहतजाज पजीर है, और सिंध के अंदर GDA एहतजाज पजीर है, और पूरे पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ एहतजाज पजीर है, जमात इस्लामी है। तो तमाम जो पॉलिटिकल जमातें हैं उनको पूरे पाकिस्तान में जो इलेक्शन है उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो क्या इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो खाली रावलपिंडी के हद तक होना चाहिए जहाँ पर चट्टा साहब ने एतराफ़ किया, या ऑल ओवर पाकिस्तान में जहाँ जहाँ जो पॉलिटिकल जमातें हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वहाँ जो है ना इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो इसके अभी तक जो अहम नुकात हैं, जो इनके अहम पहलू हैं, अहम ज़ाविये हैं, उनको देख कर जो फैसला किया जाना चाहिए। लेकिन अगर एक मखसूस तरीके से, जिस तरीके से नज़र आ रहा है कि जब से चट्टा साहब ने बयान दिया, उसके बाद पुलिस ने उनको अरेस्ट किया, उनके बाद तर्जमान पंजाब हुकूमत की जानिब से जो बयानात दिए गए कि ये चट्टा साहब का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, और फिर सेम उसी तरीके के बयानात तर्जमान मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी दिए गए कि इनका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। तो एक मीडिया ट्रायल जैसा आंसर नज़र आया, और फिर पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो फौरी मुतहरक नज़र नहीं आए। लेकिन अब यहाँ पे देखना यह है कि इस मामले को किस तरह जो है इन्वेस्टिगेट किया जाता है, इसको किस तरीके से हैंडल किया जाता है, और क्या इसको, क्योंकि इस वक्त जो तासुर नज़र आ रहा है, जिस तरीके से बयानात दे रहे हैं तर्जुमान पंजाब हुकूमत और PMLN के रहनुमा, जो एक अजीब किस्म के बूकलाट में बयान दे रहे हैं, तो लग ऐसे रहा है कि इस मामले को भरपूर कोशिश करके मीडिया ट्रायल के ज़रिए दबाया जाएगा। लेकिन इसमें देखना यह है कि अब ये, क्योंकि कल जो इसके खिलाफ जो चीफ जस्टिस के जो सरबराही में इसकी केस की समाअत होगी, तो चीफ जस्टिस साहब के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो इस केस को किस जो पहलू इसके जाविये में देखते हैं, और इस पर क्या जो एफर्ट है वो आगे करते हैं। लेकिन इस पे साफ शफाफ तरीके से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और इस पे जो भी इसके हक़ाइक़ हैं वो कौम के सामने रखनी चाहिए, और साफ शफाफ तरीके से। और लेकिन ये सारा मामला जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो देखेंगे, और उनके ऊपर ही ये सारा कुछ डिपेंडेंट है। लेकिन इसमें होना ये चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच इस मामले पर बैठे, और इसके लिए इन्वेस्टिगेशन जुडिशनल इंक्वायरी करने की अहकामात दे, और उस की सरबराही जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो है जजेस लार्जर बेंच के पास हो। तो बहरहाल देखते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो उसमें क्या, कहाँ तक जो है इस मामले को देखा जाता है, और कहाँ तक इसी इन्वेस्टिगेशन को बढ़ाया जाता है। लेकिन ऑल ओवर इस वक्त पाकिस्तान की जमहूरियत और जो इलेक्शन जिस तरीके से हुए उन पर एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगा, और ये केयर टेकर हुकूमत जो मुझे आगे चलती हुई नज़र आ रही है, और क्योंकि अभी तीसरा कोई ऑप्शन तो है नहीं, और ये जब तक ये इन्वेस्टिगेशन होती रहेगी, जब तक इस मामले पे फैसला नहीं होगा, तो एक डेढ़ महीना जो बीच में है, तो ये एक डेढ़ महीना, 2 महीना मजीद ये आगे मामला चल सकता है। तो देखते हैं बहरहाल काजी साहब इस मामले में क्या फ़ैसला करते हैं, और फिर जो सियासी जमातें इस वक्त
جن جو متاثر ہیں، جن کو جو تحفظات ہیں الیکشن سے، وہ بھی ان کیسز کو سپریم کورٹ میں لے جائیں گے، تو پھر یہ سارا معاملہ جو ہے سپریم کورٹ میں جائے گا، اور وہیں سے یہ سارا کچھ جو بھی اگلا منظرنامہ ہوگا، جو بھی اگلا جو اسٹیپ ہوگا وہ وہیں سے کلیئر ہوگا، اور وہیں سے وہ جو اگلی جو اسٹیپ ہوگی وہ نظر آئے گی۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ایلیگیشن لگایا چٹھا صاحب نے، اور ایلیگیشن کے بعد ان کے اصل حقائق کیا ہیں، اور ان کے بینیفیشیئر کون ہیں، اور یہ کردار کون ہیں، اور ان کے مقاصد کیا تھے جنہوں نے ان کو جو ہے نا اس طریقے سے یہ آئے اور ایک اپنا ایک اعتراف جرم کر لیا۔ تو اس کے پیچھے جو حقائق ہیں وہ قوم کے سامنے آنا چاہیے، اور اس جو جن جن تحفظات ہیں سیاسی جماعتوں کو، ان کو جو ہے نا اس کے انویسٹیگیشن کر کے حقائق سے جو ہے نا ان کو ان کے حق دینا چاہیے جن کے ساتھ ناانصافی ہوا ہے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کیا فیصلہ کیا جاتا ہے اس مد میں، جو بھی فیصلہ ہوگا، جو بھی پیش جو ہے نا اس سے قبل، فیصلے سے قبل جو منظرنامہ ہوگا وہ ہم آپ کے ساتھ ایک انالائسس کے ذریعے اپنے پروگرام میں شیئر کرتے رہیں گے۔ اس وقت اب تک جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ الیکشن کا معاملہ جو ہے نا وہ کھٹائی میں جائے گا، اور یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو آگے جو ہے یہ اپنا نظام کو آگے چلاتے رہیں گے، اور 1-2 مہینے تک یہ معاملہ ایسے لٹکتا رہے گا۔ ایک اندازے کے مطابق مزید اس میں جو کچھ بھی تبدیلیاں ہوں گی وہ سپریم کورٹ میں جب یہ کیس لگے گا اس کے بعد پھر کلیئر ہو جائے گا۔ دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے، جو بھی ہوگا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ نے کے بعد